महिलाओं को गुलाम रखा गया, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, क्यों रखा गया? साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो लपलाजे वाली बातें नहीं करना चाहता हूं जो सर के ऊपर से निकल जाए। अगर आप अपने इतिहास को जानोगे तो अपने आप को नहीं, पूरे समाज को बदल सकते हो। जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो अगर एक लोग भी सुधर गए तो मेरा दावा है मैं अगले साल आऊंगा, 50 किताब बांटूंगा, 50 पढ़े लिखे लोग मिलेंगे कि मैं किताब पढ़ूंगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर जिंदगी में आए तो जीना पड़ेगा। जहरीली आदि क्या थी? यही मनुवाद था, यही ब्राह्मणवाद था, जिसने हमारी शिक्षा को नष्ट कर दिया, हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। हम क्या थे? हम राजा थे, लेकिन हमको शूद्र बनाया गया, गुलाम बनाया गया, शिक्षा से दूर रखा गया हमारे, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अकेले इस बहुजन समाज की दासता को बदल दिया, पेड़ियों को भी तोड़ दिया। क्योंकि यही बहुजन समाज गले में मटकी और कमर में झाड़ू पहन घूमता था, लेकिन आज यहाँ पे इतनी अच्छी कुर्सियां लगी हैं, आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के लिए, मुख्य वक्ताओं के लिए इतना अच्छा स्टेज सजा है, आज इतना अच्छा जो है माइक लगा है, इतना अच्छा साउंड लगा है, आज इतने अच्छे जो देश के हर कोने में जाते हैं इतने अच्छे कलाकार बुलाए गए हैं। लेकिन क्यों बुलाए गए हैं? क्या किसी ने सोचा? क्या किसी ने सोचा कितनी व्यवस्था क्यों की गई? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, समझ लीजिए आपने अपना समय बर्बाद किया और अभी भी आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आज क्या भरत जी के, जो भरत जी हैं, जिनके मुख्य सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या भरत की कोई शादी है? क्या भरत जी के यहाँ कोई और कार्यक्रम है? नहीं। भरत के पिताजी का जन्मदिन नहीं है, भरत का जन्मदिन नहीं है, उनके मम्मी का जन्मदिन नहीं है, उनके बहन का जन्मदिन नहीं है। आज किसका जन्मदिन है? जिसका जन्मदिन दुनिया मनाती है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। लेकिन सवाल ये भी आता है, सवाल ये भी आता है कि उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं? उनका जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? ताकि हम उनको जाने। लेकिन उनको हम क्यों जाने? कोई कारण होगा, ताकि हम उनके जैसे बने। अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट किया, हमने कहा कि जो पढ़ सकते हो, पांच नाम लड़की का, 5 नाम लड़के का जो है दीजिए। इतना टाइम लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे उस बेस पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, यानी शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों हो रहे हैं। अभी हमने जो किताब दिया है, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर 10 में से कोई एक लड़की या लड़का पढ़ लिया, जान गया अपने इतिहास को, तो वो अभी इतिहास बदल देगा। और मैं चाहता हूं ये जो जहरीली आंधी की वजह से ये सूखा गांव है, आने वाले समय में ये किताब पढ़ के हरा भरा हो जाएगा। तालियां तालियां। और मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरीके से किसी एक व्यक्ति ने अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई एक और बंदा आ जाए, कोई एक और लड़की लड़का आ जाए, सिर्फ एक, तो इस गांव में परिवर्तन हो जाएगा, इस समाज में परिवर्तन हो जाएगा, इस जिले में परिवर्तन हो जाएगा। तालियां तालियां। एक व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अकेले इस बहुजन समाज की दासता को बदल दिया, पेड़ियों को भी तोड़ दिया। क्योंकि यही बहुजन समाज गले में मटकी और कमर में झाड़ू पहन घूमता था, लेकिन आज कोर्ट है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। क्या आपने कभी सोचा, अगर आप जानेंगे अपने समाज में कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा भी इंसान हुआ था, लेकिन कैसे? किताब को पढ़कर,
किताबों को पढ़कर हुआ था। और हमको भी क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे मैं कह रहा हूं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमने एक शब्द बोला कि एक जहरीली आंधी आई थी, उसने फसल को बर्बाद कर दिया। जहरीली आंधी क्या थी? यही मनुवाद था, यही ब्राह्मणवाद था, जिसने हमारी शिक्षा को नष्ट कर दिया, हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया। हम क्या थे? हम राजा थे, लेकिन हमको शूद्र बनाया गया, गुलाम बनाया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, हमारे इतिहास को मिटाया गया। वक्त है, जरूरत है किताब उठाने की, कलम उठाने की। तय आपको करना है, आप कलम उठाएंगे कि फावड़ा? आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आए तो जीना पड़ेगा, अगर हो तो काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं? आपको मेहनत करना 100% फिक्स है। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बड़े हो गए हैं, जो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, कोई ऐसा बता दे कि जो मेहनत ना करता हो। कोई ऐसा है? चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे पैरा हो, लेकिन वो मेहनत आज कर रहा है, पसीना बहा रहा है। तो मेहनत तो करना है, लेकिन तय आपको करना है। आपको कलम उठाकर मेहनत करना है कि फावड़ा उठा के मेहनत करना है। मैं आप सभी से पूछता हूं, कम से कम एक लोग, अगर एक लोग भी सुधर गए तो मेरा दावा है, मैं अगले साल आऊंगा तो 50 किताब बांटूंगा, 50 पढ़े लिखे लोग मिलेंगे कि मैं किताब पढ़ूंगा। मैं भरत भाई को कहना चाहूंगा और भरत भाई के सहयोगियों को कहना चाहूंगा कि इस तरीके से कार्यक्रम जो कराते हैं, इस तरीके से कार्यक्रम सभी लोग नहीं करा सकते हैं। उनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है। ये एक बहाना है, ये स्टेज एक बहाना है, ये आपको जगाने का एक बहाना है और कुछ नहीं है। अगर 30-40 हजार रुपए खर्च किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। अगर 1 महीने से तैयारी की जा रही है तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। अगर आपके दरवाजे पे बार बार जाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बाबा साहब की जयंती में आना है, तो इसलिए किया जा रहा है कि भाई बहन आप आओ, जानो, अपने इतिहास को जानो। अगर आप अपने इतिहास को जानोगे तो अपने आप को नहीं, पूरे समाज को बदल सकते हो। जिस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु और छत्रपति साहू जी महाराज ने इस इतिहास को बदल के रख दिया था। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो लपलाजे वाली बातें नहीं करना चाहता हूं जो सर के ऊपर से निकल जाए। जो भाषा आपको समझ में आ सकती है मैं वो बता रहा हूं। सिर्फ एक बात, लास्ट बात मैं कह रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। सिर्फ एक बात कहूंगा, उदाहरण के तौर पे जो माताएं हैं, जो बाल बच्चे वाली हैं, जो बहनें हैं, इस बात को सोचिए कि अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं, दूर का नहीं, क्योंकि लोग दूर की बात झूठ भी मान लेते हैं। कहीं भी देखिएगा, मेरी मम्मी को आ नहीं पता है, छोटा आ, लेकिन मेरे पापा अधिकारी पद से रिटायर हुए, प्रशासनिक अधिकारी पद से। लेकिन मैं सोचता हूं, एक व्यक्ति, एक पुरुष जो अधिकारी पद से रिटायर हो रहा है, एक पुरुष अधिकारी है और उसकी पत्नी अक्षर आ नहीं पता है, लेकिन क्यों? क्या महिलाओं को ऐसी स्थिति क्यों बनी? इसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं को गुलाम रखा गया, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि महिलाएं क्रांतिकारी थी, महिलाएं परिवर्तनकारी थी, महिलाओं को हर एक प्रकार का ज्ञान था। पहले मातृ सत्ता थी, जब हमारा राज था तो मातृ सत्ता थी। आज पुरुष प्रधान देश है, पहले महिला प्रधान देश होता था। लेकिन इसका कारण क्या है? शिक्षा छीनी गई। तो मूल मंत्र जो बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं सभी ने कहा, क्या
शिक्षित बनो। बस मैं गुजारिश करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बातें बहुत हैं लेकिन अगले साल, और मैं चाहता हूँ यहाँ कैडर भी हो, मैं आऊंगा कैडर देने, मैं आऊंगा, सिर्फ 2 लोग मिलेंगे, 2 लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, जय भीम, नमोकार। बहुत बहुत साधुवाद साथियों। साथियों